धन्यवाद दोस्तों। वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो अल्टीमेटली आ गई, क्या हैं ये? चरण पादुकाएं। चरण पादुकाएं किस लकड़ी से बनी हैं? चंदन की लकड़ी से बनी हैं। किस लिए काम आती हैं? यूजुअली चंदन की जो पादुकाएं हैं, लकड़ी की जो पादुकाएं हैं, वो पूजन करने में या भगवान को अर्पण करने में जो है इनका उपयोग किया जाता है। किस तरीके से होती है? देखिए, जो खासकर कुछ चीज़ें हैं जैसे चंदन की पादुकाएं हैं या फिर सिल्वर, चांदी की, स्वर्ण की, कांसे की, ये जो पादुकाएं बनती हैं ये यूजुअली आपके मंदिर में बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें मंदिर में भगवान कृष्ण की, भगवान राम की देव रूप की प्रतिमाएं हैं, उनके विग्रह स्वरूप है। विग्रह स्वरूप तो यूजुअली आपको मंदिर में मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम भावपूर्ण तरीके से जब मूर्तियों की स्थापना करते हैं तो वहां पर उनके लिए पादुका अर्पण की जाती है। तो जब उन्हें अर्पण करते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार या तो हम सोने की पादुका अर्पण करेंगे, चांदी की करेंगे, कांसे की कर सकते हैं अगर बनी हुई हैं, या फिर उसके बाद में चंदन की लकड़ी की बनी हुई पादुकाएं जो हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं। और चंदन की जो पादुकाएं होती हैं जो वाक्षी के पास में अभी अवेलेबल है, ये श्वेत चंदन की बनी हुई है। दो कैटेगरीज के अंदर फॉल करती हैं। चंदन का जो पेड़ है ओरिजिनल, ये तो हमने बहुत बार आपको बताया कि मलयगिरी जो चंदन है, देश का सर्वश्रेष्ठ चंदन है, जो वन चंदन होता है, उसके साथ में बनाई जाती हैं। चंदन के पेड़ के बाहरी हिस्से के साथ में अगर बनाई जाएंगी तो इनके अंदर चंदन के ऑयल की मात्रा थोड़ी कम होती है। ऐसी चरण पादुका 2000-2500 रुपए से शुरू हो जाती हैं। और अगर आप उस पेड़ के अंदरूनी हिस्से की लकड़ी से बने हुए अगर पादुकाएं बनाएंगे तो उसमें चंदन ऑयल की परसेंटेज जो है वो 6-7% तक जा सकती है, जो कि ऑयल की मात्रा बढ़ जाती है। उस केस में ये पादुकाओं की रेंज जो है वो 11,000 या 15,000 रुपए से शुरू होती है। तो पूजन के लिए ये उपयोग में आती है। आपका ये प्रश्न हो सकता है, सर चरण पादुका जो है चंदन की, क्या हम घर में पहन सकते हैं? इसका कोई लाभ हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। चंदन को पहनने से, धारण करने से शरीर का जो टेम्परेचर है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल चंदन के तरीके से काम करता है। लेकिन उस केस में जब आप पादुका हमसे ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिना पूछे दी नहीं जाती, तो उस केस में जितने देव चिन्ह जो बने हुए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ये बिना देव चिन्ह की जो पादुकाएं हैं वही केवल आपको दी जाएंगी। तो जब भी आप वाक्षी में संपर्क करेंगे आपको ये बताना होगा, वो हमारी टीम बिना पूछे आपको देगी भी नहीं। पहले पूछा जाएगा कि आप पूजन अर्पण के लिए, अर्चना के लिए कर रहे हैं, तो आपको वो चरण पादुकाएं दी जाएंगी जो भगवान को पहनाई जाती हैं, उनके ऊपर देव चिन्ह मिलेंगे। और जो अगर आप खुद अपनी पर्सनल घर के लिए यूज़ करने के लिए अगर लेना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आपको ये चिन्ह नहीं मिलेंगे, केवल प्लेन चरण पादुकाएं जो है वो मिलेंगी। तो अगर खुद पहनने के लिए लेना चाहते हैं तो चरण पादुकाएं चंदन की ले सकते हैं, जिनमें देव चिन्ह आपको साथ में नहीं मिलेंगे, प्लेन केवल चंदन की मिलेगी। खुद पहनने के लिए देसी गाय के गोमे से बनी चरण पादुका भी हो सकती है। ये जो चरण पादुका आप देख रहे हैं, अंदाजा ये 1000 रुपए के आसपास आती हैं, जिनमें देसी गाय के गोमे से बनी हुई है। लेकिन ये हम बहुत ज़्यादा आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करते बिकॉज चप्पल या पादुका पहन के आपको पानी में जाना हो सकता है, और अगर आप पानी में इस तरीके से जाते हैं तो फिर देसी गाय का गोमे है वो तो घुल जाएगा। तो ये अगर आप अपने मंदिर में केवल रखना चाहते हैं, या आप देसी गाय के गोमे के, क्योंकि फ़ायदे बहुत हैं, अगर ये पहनकर आप अपने केवल मंदिर में पहनकर चलना चाहते हैं तब आप देसी गाय के गोमे की बनी पादुका ले सकते हैं। और एक पादुका सिंपल लकड़ी की वुडन भी आती है। अगर आपके अपने घर के अंदर ये एक्चुअली होना चाहिए हमारे घरों के अंदर। मैंने भी अपने घर में कोशिश करी थी, मैं अब भी करता हूँ, लेकिन वो मिस हो जाती है, घर वाले इधर उधर कर देते हैं। लकड़ी की जो बनी हुई पादुकाएं हैं, कम से कम घर में पहनकर उसको चलने का आप प्रयत्न करें। चंदन की हम लेना चाहते हैं, चंदन की अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम प्लेन लकड़ी की पादुकाएं भी वाक्षी के पास अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती। और ऐसी पादुकाओं का आप जो है अपने घर में उपयोग कर सकते हैं। हमारी संस्कृति है, हमें इसका पालन करना चाहिए। और ये पादुकाएं पहनकर कम से कम घर के बाहर आप ना ज़्यादा चल पाएं, लेकिन घर में चलने का आपको ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए। एक चीज़ जो व्यक्तिगत रूप से मैंने समझी है वो ये कि इन पादुकाओं के ऊपर, ये देखिए, पूरी पादुका को सपोर्ट केवल अंगूठे से देना है। तो अब बहुत अभ्यास करने के बाद मैं इस तरह की पादुकाएं जो घर के अंदर है मेरे पास, चंदन की तो नहीं है, नॉर्मल लकड़ी की हैं, लेकिन वो पादुकाएं जब मैं चलता हूं तो मेरे अंगूठे के ऊपर एक प्रेशर पॉइंट है जो दबता है। तो एक साइंस तो मैं उससे समझ पाया हूं कि जो बड़े पूर्वजों ने इसको पहनने की बात बताई थी, मेरा ऐसे व्यक्तिगत मानना है, हालांकि इसके पीछे अभी तक रिसर्च पूरी नहीं हुई है, कि जब आप अंगूठे से केवल इसी पॉइंट को पकड़कर इस पूरी पादुका को सपोर्ट देते हैं, इतना मुश्किल थोड़ी था लोगों के लिए। यहाँ पीछे और भी सपोर्ट दे सकते थे हमारे पुराने ऋषि मुनि, लेकिन उन्होंने पूरी सपोर्ट जो है वो केवल यहीं पर दी कि आप अंगूठे के सहारे जो इस पादुका को उठाइए। इससे मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स हमारे बॉडी के एक्टिवेट होते हैं जो शरीर को बहुत लाभ करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अपने घर के अंदर अगर मूर्ति है भगवान की और उनको अर्पण करना चाहते हैं तो उनके लिए
चंदन की, अच्छी चंदन की क्वालिटी, ओरिजिनल ऑथेंटिक पादुकाएं अवेलेबल हैं। आप खुद पहनना चाहते हैं, घर में बच्चों को पहनाना चाहते हैं, उसके लिए देसी गाय की गोमे की बनी पादुका और प्लेन लकड़ी की बनी पादुका भी वाक्षी पे अवेलेबल है। तो इस तरह की पादुकाएं जो है वो आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं और अपने परिवार को इसका लाभ भी दे सकते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। और ये हैं वो पादुकाएं जिनका जैसा मैंने वीडियो में बताया हम घर में यूज करते हैं, और ये प्लेन लकड़ी की बनी हुई है, चंदन की नहीं बनी हुई। तो आइए देखते हैं इसके साथ में जो चलते हैं तो क्या आनंद महसूस होता है और किस तरीके से ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारा क्रिएट करती है। ये देखिए, ये मैंने जो है इसको डाल दिया और अब इसको केवल मुझे अपने अंगूठे के सहारे ही इन पादुकाओं को होल्ड करना है। तो अगर चलेंगे घर में, ये देखिए, अब इसको एक अभ्यास चाहिए, थोड़ा अभ्यास लगेगा। पहली बार जब आप चलेंगे तो आप इसमें बैलेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको पहनने के बाद आप 4-5 दिन में हो सकता है इसका अभ्यास हो जाए। लेकिन एक बार अभ्यास हो जाएगा तो आप इसकी इंटेंसिटी समझ सकते हैं कि ये शरीर के कितने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ऊपर एक्टिवेशन जो है वो कर सकती है। इसमें रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन पुराने पूर्वजों की ये सीख है। जैसा मैंने वीडियो में बताया, वो इसके अंदर बहुत सारी चीजें और बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि आप केवल अंगूठे के सहारे ही इन पादुकाओं को उठाएं और देखिए कितने आराम से चलने में इनका जो आनंद है वो महसूस होता है। कम से कम घर में अपने आप इन्हें पहनकर जो घूमेंगे तो उससे मुझे लगता है निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलने की संभावना है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। अरे वाह भाई वाह, गुन्नू तो बहुत अच्छा चल रही है भाई। वाह भाई वाह भाई वाह, बोलो सियापति रामचंद्र की। हाँ, इसमें कौन पहन के चलते थे? राम जी। चलो चलो चलो, और आगे जाके दिखाओ, और आगे जाके दिखाओ, पहन के जाओ। ओए पैरों में पहन के जाते हैं। ओ अच्छा, भरत भैया की तरह। वाह भाई वाह, भरत भैया कैसे चले थे? राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।